नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, इस समय मैं हूँ रोहना के पास नोहर गांव में और मेरे साथ है उत्कर्ष यादव जी। यहाँ इस गांव के पूरे किसान सोयाबीन लगाते हैं और उत्कर्ष जी ने भी कुछ सोयाबीन की नई वेराइटियाँ लगाई है। अपन जिस प्लाट में खड़े हैं, ये कौन सी वेराइटी? ये भी है JS की 2506 जो कि लेटेस्ट वेराइटी है 2025 की। कितने दिन हो गए अभी इसको? इसको अभी भैया 28 जून की बोनी थी ये। इसको लगभग आज 18 दिन हो गए इसको आज। 18 दिन की वेराइटी है भाई साहब, आप देख सकते हैं। वेराइटी तो नहीं, ज़्यादा दिन की है, मतलब अभी ये सोयाबीन 18 दिन हो गए हैं। सिंपल बुआई है ये, इसने 18 दिन में इस तरह से कुछ हाइट पकड़ी है ना। मतलब थोड़ा लंबा जाने वाला पौधा है। पत्ते इसके जो हैं जो हल्के से लंबे दिख रहे हैं। इस वैरायटी के कितने इंच पे बुआई हुई है भैया? इसको हमने 12 इंच पे इसकी बोनी करी। और बीज इसका बीज दर रखी थी हमने 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा, सोयाबीन के साथ क्या मिलाते हैं? सोयाबीन के साथ हम इसको सिर्फ बीज उपचार के लिए हमने इसका एजॉक्स्ट्रोबिन, थाइपोनेट मिथाइल 70% और थाइमो, इसके साथ ये टेक्निकल था इसका। इसके साथ इसका बीज उपचार किया था। नहीं कोई खाद वगैरह कुछ नहीं, फर्टिलाइजर सोयाबीन में हम बिल्कुल यूज नहीं करते। और सोयाबीन फिर भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो आज इसको 18 दिन हो गए, तो कोई इल्ली वगैरह के कहीं के कोई स्प्रे वगैरह की है आप? नहीं, अभी इसमें कोई भी स्प्रे नहीं किया है। कोई रोग वगैरह समझ आ नहीं रहा है, इल्ली वगैरह ऐसा तो अभी ऐसा इतना विशेष कोई रोग इसमें समझ। अच्छा, इसमें चारे की दवाई भी अभी नहीं डाली? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ऊपर वाला एक पानी गिरने के बाद ही उसमें स्थिति बनेगी। नमी नहीं है खेत में अभी करे आप। अच्छा ठीक है। चारे की आप दवाई अगर डालो, चारे मार की, तो एक प्रोडक्ट आता है इसका मल्टीप्लेक्स का, समरस के नाम से। उस प्रोडक्ट को अपन किसी भी चारे मार के साथ मिला के डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि चारा जल्दी सूखेगा और पौधे पे इफेक्ट जो है उसका चारे मार का कम दिखाई देगा। तो आगे अपन कौन सी वैरायटी देखें आप? अब अपन इसका भी 03 जो कि 2026 की बहुत चर्चित वैरायटी है। इस बार लोगों के बीच में काफी लोकप्रियता रही है इसकी। और ये है भाई साहब इस साल की सबसे अधिक उगने वाली वैरायटी JS की 2303। ये कितने दिन की हो गई है भैया? ये भी लगभग ये हो गई 19 दिन की। ये एक दिन पहले की बोनी है ना, 19 दिन की। इसकी हाइट उसके मुकाबले थोड़ी छोटी दिख रही है ना? हाँ, पत्ते की लंबाई कम दिख रही है इसकी। छोटी हाइट है इसकी। हाँ, पत्ते की लंबाई भी कम दिख रही है। और वहाँ से चल के चारा तो इसमें भी दिख रहा है। अब चारा मार तो खैर आपने डाला नहीं है। क्या टेक्निकल आप इस्तेमाल करते हो चारे के लिए? देखिए, चारे के लिए हम डालते हैं इसमें इमीज़ा हाइपर 10%। हाँ जी। और एक डालते हैं इसके अलावा इमीज़ा हाइपर 70%। हाँ। फिर इसके साथ हम इसमें डालते हैं अपना क्लोविन की डब्बी मिक्स करते हैं 1 एकड़ में 1 डिब्बी क्लोविन की। और एक डालते हैं अपना करोरा जिसका टेक्निकल है क्लोथोडियम 10%। अच्छा, तो इनको सबको मिक्स करते हो तो ये सारे जिसके चारे हैं सब मर जाते हैं। मान के चलिए सारे चारे इसमें खत्म हो जाते हैं। और सोयाबीन पे कुछ सोयाबीन को इसमें हल्का सा झटका सा लगता है 2-4 दिन में, लेकिन सोयाबीन कवर कर लेता है। तो आप इस बार समरस मिला के डाल बिल्कुल, इस बार हम इसको ट्राई करेंगे। और एक टॉनिक और आती है क्रांति के नाम से, उसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं। हम करेंगे इस बार ट्राई। एक बार एक प्लाट में आप ट्राई करके देखें, इसको करेंगे क्योंकि उनके रिजल्ट जो है शानदार है। एक मल्टीप्लेक्स की 1.9 इमामेक्टिन भी आती है। हाँ, उसको भी कर लेंगे। उसका जो रिजल्ट है उसका बहुत शानदार रिजल्ट है। और वैसे तो बायो की बहुत सारी मल्टीप्लेक्स कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। आप कौन सी वैरायटी देखने चलें? अब अपन चल रहे हैं NRC 150 जो कि इस साल लोगों के द्वारा बताई गई है कि इसका जर्मिनेशन कम आया है, ऐसा कुछ इसके बारे में बताइए। चलो आपकी वैरायटी का देखते हैं जर्मिनेशन। NRC 150 बिल्कुल। ये भाई साहब दोंगली उग रही है। ये भैया मूंग के टाइम पे या गेहूं के टाइम पे इसमें दोंगली की दवाई डाल देते तो अब तक ये ख़त्म ही हो जाती और सदा के लिए ख़त्म हो जाती। तो भाई साहब अपन खड़े हुए हैं प्लाट में। ये है NRC 150 का प्लाट। और इसको कितने दिन हो गए भाई साहब? इसको भी 17 दिन के लगभग में हो गए इसको। 17 दिन में इसकी हाइट जो है जोरदार है। हालांकि पत्ते बेचारे बोल रहे हैं पानी गिरवा दो। और इस तरह के कुछ पुआर के पत्ते जैसे पत्ते दिख रहे हैं इसके हल्के से। ये
हल्के फुल्के छेद है, मगर रोग वगैरह इंसेक्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चारा जो है बेचारा वो उसके मन से ही मुंडी डाले दे रहा है। तो बरसात नहीं हो रही तो चारा भी खैर है तो कंट्रोल, पर नीतीश जी ने बताया कि चारे मार दवाई डालेंगे। तो ये है NRC 150। और इसमें यार कुछ अब जैसे तुमने DAP नहीं मिलाया, तो DAP की जगह कुछ ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? माइक्रोराइजा ट्राई कर डालते हैं इसमें। माइक्रोराइजा, ये इसका मल्टीप्लेक्स का आता है माइक्रोराइजा त्रिशूल के नाम से जी। इसमें वास्कुलर भी है। तो उससे थोड़ी ग्रीननेस आती है, जड़ इससे अच्छी बढ़ती। और माइक्रोराइजा का मैं आपको काम बताऊं तो माइक्रोराइजा क्या करता है भाई साहब, मिट्टी में पड़े हुए वो जड़ के साथ वो फफूंद रहती है जो जड़ के साथ बन जाती है सफ़ेद सफ़ेद, और पूरी मिट्टी में अंदर अंदर फैलती है दूर दूर तक। वो जड़ क्या करती है, वो फफूंद क्या करती है कि पौधे की जड़ के लिए दूर से फास्फोरस अवेलेबल करा के और जो भी ज़रूरी पोषक तत्व है वो सारे अवेलेबल करा के जड़ को पास में ला के देती रहती है। तो उसको डालने से पहले फिट यही है कि जैसे भाई साहब DAP का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो DAP का इस्तेमाल नहीं होने से मिट्टी में पड़ी हुई DAP जो है वो माइक्रोराइजा ला के दे देता है उसको। तो कैसे डालते हो उसको हम अलग से डलवा देते हैं, जब मतलब खेत में नमी वगैरह हो पर्याप्त तो उसको डलवा देते हैं अलग से रेता वगैरह। हाँ, ये कुछ भी अपने उसके साथ। हाँ, बढ़िया है। तो आगे कौन सी वैरायटी देखेंगे? आगे अपन देख रहे हैं ब्लैक गोल्ड। चलो ब्लैक गोल्ड में चलते हैं। देखो भाई साहब, हम चल रहे हैं, जब तक मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है डेप प्लस। सुनना, हाँ, डेप प्लस आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का। इसमें जैसे DAP की 30% नाइट्रोजन 40% फास्फोरस होता है, वैसे इसमें % नाइट्रोजन 46% फास्फोरस है, मगर इसमें 0.5% में अपने को वैसा बोरान अवेलेबल होती है। तो इसका जैसे फूल आने से पहले, अब क्योंकि आप DAP तो मिलाते नहीं, तो आप फूल आने से पहले आप इसको अपना डेप प्लस को इसका स्प्रे आप कीटनाशक वगैरह के साथ कर सकते हो। और उसी के साथ एक आता है नाम याद नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 10। उसके अंदर भाई साहब अपने को नाइट्रोजन भी मिलती है डायरेक्ट 10 में, उसके रिजल्ट बहुत शानदार है। तो आप डायरेक्ट 10 और डेप प्लस का ज्यादा नहीं, आपको रिजल्ट नहीं लगे, आप फूल से पहले मतलब 2-2.5 एकड़ में स्प्रे करके उसका देखना। तो आप उसका रिजल्ट देखना बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी भी बोलता हूँ मूंग के टाइम भी चर्चा करी, मैंने मतलब गलत चर्चा तो करी नहीं। तो इसका आप रिजल्ट देखना, आपका एवरेज जो भी खेत में आएगा उससे भाई साहब बढ़ के ही आ गई अपनी वेराइटी। ये है अपनी ब्लैक गोल्ड। ये देख, ये वेराइटी है ब्लैक गोल्ड और हाइट इसकी भी शानदार है। बाकी जो अपन ने सबसे पहले कौन सी किस्म देखी थी अपन ने JS की 2506। JS की 2506 के मुकाबले ये जो है भाई साहब इसका जो रिस्पांस है वो हल्का सा हाइट कम है, मगर अपन लास्ट में देखो किसान से ही पूछेंगे कि लास्ट में क्या अंतर अपने को देखने को मिला या किसान को क्या अच्छी वैरायटी लगी। अभी अपन कौन सी वैरायटी में चल रहे हैं? अब अपन 2025 की और 24 की जो सबसे टॉप वैरायटी रही JS की 2172 उसमें चल रहा है। हाँ जी, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा वैरायटी रही है पिछले 2 सालों से। चलो चलते हैं। तो भाई साहब ये उत्कर्ष जी की पसंदीदा वैरायटी आ गई है। कौन सी वैरायटी आपकी पसंदीदा? JS की 2172। क्या आपने इसका एवरेज क्या लिया? हमने इसका 2024 में इसका हमने 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका एवरेज हम निकाल चुके हैं। अच्छा, तो ये अभी तक आपको पसंद है? हाँ, इसमें सबसे इसके टक्कर में और कौन कौन सी वैरायटियां लगाई आपने? हमने अगर इसके टक्कर की पिछले साल की बात करें देखो, पिछले साल तो हमारी बोनी हो नहीं पाई थी, पानी के कारण बोनी का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर इसके कंपेयर में हम 2172 के अगर कंपेयर करें तो आज की स्थिति, अगर 17 दिन की ये फसल है, अगर इससे कंपेयर करें तो इसके आसपास वैरायटी मुझे समझ आ नहीं रही है। इसके आगे कुछ भी अपन उसका नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि इसकी जो हाइट है 17 दिन के हिसाब से हाइट भी बड़ी है, शानदार है, पत्ते भी जोरदार है। अभी तक कोई फसल में रोग तो कहीं से कहीं तक दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, पानी नहीं गिरा भाई साहब तो चारे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर वैसे उत्कर्ष जी मान लो रोग आते हैं, हाँ, तो आप किन दवाओं को ज़्यादा डालना पसंद करते हो? फूल के समय पे क्या डालते हो?
देखिए फूल के समय पे हम डालते हैं अपना सुमू टूमू का, अपन जो फूल वगैरह आते हैं हाइट भी अपनी रुक जाए तो टबोली डालते हैं। इसके साथ ही अपन इसमें फूल के समय जब कली वगैरह बनती है तो बोरॉन 05234 मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपन इसमें यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी का 05234 आता है जी, और वो जो है उसका 1919 भी आता है, 0050 भी आता है। आपने बोरान कहा, शायद बोरान भी आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आप इस बार मल्टीप्लेक्स का 05234 फूल के समय पे इस्तेमाल करके देखना, जब फलियां छोटी छोटी लगने लगे करे जब। और आप जैसा मैंने बताया डेप प्लस और डायरेक्ट 10, तो इसका स्प्रे आप जो है वो फूल आने से पहले करके देखना, आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। और आप फंगस की दवाई डालते ही हैं? हाँ, फंगस की डालते हैं है ना। हाँ। तो फंगस की दवाई की जगह आप ये आपका ये टाबोली वाला जो टेक्निकल है, इसको ना डालते हुए टेबुकोनाजोल जो है वो 39% में डालना, तो वो दो काम करेगा। फूल आने से पहले डालना, मगर जब आप ये 05234 डालोगे ना, वो सॉरी डेप प्लस वगैरह डालोगे, तब आप इसका इस्तेमाल करना। तो उससे क्या होगा कि ये जो टाबोली जो कर रही है हाइट रोकने का काम, वो ही काम आपकी ये टेबुकोनाजोल करेगी, प्लस साथ में आपके जो फंगस हैं उससे भी लड़ने का काम करेगी। तो ये शानदार वैरायटी है। और अब क्या बचा है? बस यही थी अपनी 4-5 प्रकार की। अब ये बताओ कि 18 दिन में जो बरसात नहीं हुई है, पिछले 10-12 दिन से गर्मी तावड़ा जो पड़ रहा है, उस हिसाब से अभी तक में 18 दिन में आपको कौन सी वैरायटी पसंद आई है? मुझे अभी फिलहाल की स्थिति में 18 दिन के अगर अपन कंपेयर करें अन्य वैरायटियों तो 2172 ही मैं सबसे उसको प्रथम स्थान पे 2172 को ही रखना चाहूँगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे उत्कर्ष जी से जब इस वैरायटी में फूल लग जाएंगे, जब इस वैरायटी में फल लग जाएंगे और वैरायटी कंप्लीट होने लगेगी, और जब उत्कर्ष जी अपने मल्टीप्लेक्स के प्रोडक्ट इसमें डाल देंगे ट्रायल के हिसाब से, जितने भी एकड़ में इनको इस्तेमाल करना हो, तो हम मल्टीप्लेक्स के जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं उनका और जो इनने डाले हैं उनका हम कंपेयर भी देखेंगे। तो जब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।